अस्सलामुअलैकुम। मौलाए मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 154 में फरमाते हैं, किसी जमात के फेल पर रजामंद होने वाला ऐसा है जैसे उसके काम में शरीक हो, और गलत काम में शरीक होने वाले पर दो गुनाह हैं, एक उस पर अमल करने का और एक उस पर रजामंद होने का। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जमात के फेल पर से मुराद जमात किसी भी किस्म की हो सकती है, कोई भी गिरोह हो सकता है, कोई भी इदारा हो सकता है, चाहे वो सियासी जमात हो, कोई दीनी मजहबी जमात हो, या वो कोई महकमा हो, कोई इदारा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसा गिरोह हो, कोई ऐसी ताकत हो, कोई ऐसा कबीला हो जिनका पब्लिक के साथ कोई रिलेशन हो, जिनके काम के जिनकी कारकर्दगी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों पर असरअंदाज होती हो, अवामुन नास को नफ़ा या नुकसान पहुंचाती हो। ऐसी सूरत में कोई भी जमात हो, अगर उस जमात की कारकर्दगी से हम मुतमईन हैं या रज़ामंद हैं और वो अच्छी काम कर रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है और वो गलत करती है फिर भी हम उसके साथ खामोश रहते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम उसके फेल में, उसकी कारकर्दगी में शामिल हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो उसकी कारकर्दगी में शामिल है, उसका बाकायदा कारकुन है, उसमें काम भी कर रहा है, उसकी किसी गलत कारकर्दगी में किसी भी तरह से इन्वॉल्व है, इस शख्स के ऊपर दो गुनाह हैं कि एक तो वो गलत काम में शरीक भी हो रहा है और दूसरे वो उसके काम से, कारकर्दगी से राज़ी भी है। जमातें कोई भी हों, होना अच्छा है, क्योंकि माशरे चलते ही इसी तरह से हैं। उन्हें अपनी कारकर्दगी और अपने जो जिम्मेदारियां उन्होंने उठाई होती हैं उन्हें बखूबी अदा करना चाहिए, ताकि वो अवामुन नास के लिए अच्छे से अच्छे काम कर सकें। लेकिन अगर उनकी कारकर्दगी में कोई धोखा, कोई फरेब हो या किसी किस्म की गफलत हो और वो लोगों के लिए नुकसानदेह हो, आवाम को परेशान करती हो, तो खामोश नहीं रहना चाहिए, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर कारकर्दगी ठीक है तो रजामंद होना है, वरना आवाज़ उठानी है, वरना इख्तलाफ करना है। या कोई इदारा हो जिसने ज़िम्मेदारी तो ली हो कुछ सहूलतें देने की, लेकिन वो सहूलतें पूरी तरह से ना देती हो, ज़्यादती करती हो, उसमें खामोश नहीं रहना है। और अगर उस पार्टी का, उस जमात का, उस इदारे का आप अगर हिस्सा हैं तो आपको अपनी पोजीशन को बहाल करना होगा, इख्तलाफ करना होगा, आवाज़ उठानी होगी, वरना आप भी उसके फेल में बराबर के शरीक हैं। और इसके दो गुनाह हैं, एक उस अमल में शामिल होने का और दूसरे उसकी कारकर्दगी पर रज़ामंद होने का। लेकिन अमूमन देखा गया है कि हम एक तीसरा गुनाह और करते हैं कि हम उसकी हिमायत भी करते हैं, हम उसकी बाकायदा जंग भी लड़ते हैं, उसकी तरफ से हम तावीलें पेश करते हैं, उसकी वजाहतें करते हैं, सफाइयाँ पेश करते हैं। ये हम एक और गुनाह कर देते हैं।